एनडीए की सरकार अगर फिर से आ गया ना, ये सबका साथ सबका विनाश जरूर हो जाएगा। मैं नाराज हूँ, मैं बीजेपी से बहुत नाराज हूँ और खुलेआम कह रही हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मेरे नॉर्थ ईस्ट को जलाने का काम कभी सुना है? इन लोगों ने करा है। मेरी मणिपुर को तहस नहस कर दिया इन लोगों ने। 800 सीट आ जाते तो ये लोग क्या कर बैठ जाते। आज आप कह रहे हो कि सबका साथ सबका विकास। अगर बिहार एनडीए की गाड़ी में बैठ गया ना तो पहिया भी नहीं मिलने वाले। जो हिंदुओं के नाम पे हिंदुओं को डराया जाता है, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, इनके सारी मुख्यमंत्री हिंदू, उसके बाद भी हिंदुओं को डराया जाता है। तो बताए हम कहाँ जाके मर जाए? 20 साल के अंदर तो अभी जाके मेट्रो का उद्घाटन किया तो कुछ बड़ा कर दिया क्या? युवाओं को क्या दे रहे हो तुम लोग? रोजगार तुम नहीं दे रहे हो, पेपर लीक कर रहे हो, तुम युवाओं के पास कुछ दे नहीं रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि नहीं हमने बहुत विकास किया। कांग्रेस का जो है राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के अंदर बहुत सारा नेता ऐसा है जो अपने घमंड में रहता है। कांग्रेस के अंदर यही चीज है कि पूरा नाव डूब गया है, लेकिन ये लोग नाव से उतरने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। जैसे मैं बीजेपी की बार-बार विरोध करती हूँ, लेकिन बीजेपी के अंदर एक चीज है कि ये लोग बैलेंस बना के चलते रहते हैं। कोई किसी आपने देखा बीजेपी से कोई टूटते हुए कहीं पर आते हुए? में तो वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास वाली गाड़ी एनडीए की सरकार है। विपक्ष में खुद ही लड़ाई चल रही है कि सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। भाई एनडीए की सरकार अगर फिर से आ गया ना, ये सबका साथ सबका विनाश जरूर हो जाएगा। और ये जो कहते हैं ना कि मैं नाराज हूँ, मैं बीजेपी से बहुत नाराज हूँ और खुलेआम कह रही हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मेरे नॉर्थ ईस्ट को जलाने का काम कभी सुना है? इन लोगों ने करा है। मेरी मणिपुर को तहस नहस कर दिया इन लोगों ने। और मेरी आसाम के अंदर कोई फेसबुक के अंदर लिखते हैं तुरंत क्या एक्शन होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ इन्होंने लोकतंत्र का हत्या करने का काम किया। 400 सीट आ जाते तो ये लोग क्या कर बैठ जाते। आज आप कह रहे हो कि सबका साथ सबका विकास। अगर बिहार एनडीए की गाड़ी में बैठ गए ना तो पहिया भी नहीं मिलने वाले। आप ये समझ लीजिए। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी और राहुल में सहमति नहीं बैठ रही, कितनी सीटें बांटनी है आपस में। ठीक है, इंडिया वाले अपने आप कर लेंगे। इंडिया वाले अपने आप कर लेंगे। तो सहमति है नहीं कि तुम अपना संभालो, तुम अपना गाड़ी संभालो, तुम पासवान जो तुम्हारे चिराग पासवान है तुम उनको संभालो, ठीक है, और तमाम जो तुम्हारे साथ नेता है तुम उनको संभालो। तुम्हें इससे नहीं है। मैं बीजेपी से इसीलिए नाराज हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ इन लोगों से, क्योंकि इनकी राज में जो हिंदुओं के नाम पे हिंदुओं को डराया जाता है, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, इनके सारी मुख्यमंत्री हिंदू, उसके बाद भी हिंदुओं को डराया जाता है। तो बताए हम कहाँ जाके मर जाए? तुम हिंदुओं को डराते रहोगे। जब राष्ट्रपति हमारी मुसलमान था, जब प्रधानमंत्री सिख था, तब तो हिंदुओं को डर नहीं हुआ था। ये लोग सब हिंदू होने के बाद भी हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ ये सारे जो है ना, ये सारी मिली भगत है। नहीं, पर कैसे कह रही हैं विकास बिहार में अपना राज है? बिहार में तो मेट्रो का उद्घाटन कर दिया नीतीश बाबू ने, तो कह रहे हैं कि बड़ा काम करके दिखाया। लालू यादव जो नहीं कर पाया इतने सालों में, नीतीश बाबू आके तुम्हारी भी तो 20 साल का राज है, कुछ तो करोगे। कौन सा तुमने मेट्रो का उद्घाटन कर लिया? कौन से चांद को जमीन पे लेके आ गए जो तुम इतना हाई हुल्ला करो? 20 साल के अंदर तो अभी जाके मेट्रो का उद्घाटन किया तो कुछ बड़ा कर दिया क्या? युवाओं को क्या दे रहे हो तुम लोग? मेट्रो में बैठ बैठ के घूमते रहेंगे क्या? युवाओं के पास पैसा नहीं होगा, क्या करेगा? खाने के लिए रोटी नहीं होगा, भीख मांगते रहेगा। मेट्रो के बाहर बैठ के भीख मांगेगा। तो रोजगार तुम नहीं दे रहे हो, पेपर लीक कर रहे हो, तुम युवाओं के पास कुछ दे नहीं रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि नहीं हमने बहुत विकास किया। विकास के नाम पे ये लोग विनाश कर रहे हैं देश के अंदर। देखिए लोग भूखा रह सकते हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं हुआ, एक वक्त के लिए हम सबर करके रह सकते हैं, लेकिन जो हिंदू मुसलमान जो हो रहा है ना देश के अंदर, जो जातिवाद हो रहा है, ये समझ लीजिए कि ऐसा जहर है, ऐसा जहर ये लोग फैलाने का काम कर रहे हैं। ये स्लो पॉइजन है और पूरी तरीके से बर्बाद करके रखेंगे, जैसे एग्जाम्पल आपको दिखाई दिया है। अंत में 2 प्रश्न करना चाहूँगा। एक तो जनसुराज के बारे में क्या सोचती हैं बिहार के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे, पर कहीं ना कहीं जनसुराज की बात हो रही है। और दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि राहुल गांधी को तेजस्वी ने बोल दिया कि हमारे प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, पर राहुल गांधी नहीं बोल पा रहे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। यही तो दिक्कत है। देखिए कांग्रेस का जो है राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के अंदर बहुत सारा नेता ऐसा है जो अपने घमंड में रहते हैं, और ये घमंड है ना इनको ले डूबा है। हरियाणा के अंदर आपने देखा है क्या हुआ है? घमंड इनको ले डूबा। और दिल्ली के अंदर इन्होंने केजरीवाल को निपटा दिया, समझ गए? इनके अंदर इतना घमंड है। ये संजीव दीक्षित इधर उतर आए और केजरीवाल को हराने का काम किया। नहीं तो आप बताएं मनीष सिसोदिया कम सीट में जी हार गए, और उसके बाद केजरीवाल को किस तरीके से हराया गया। इनके अंदर घमंड भर भर के पड़ा। हरियाणा नहीं तो कांग्रेस जीत जाते, ग्राउंड रिपोर्ट यही कह रहा था, लेकिन इनके अंदर घमंड बहुत है। और अभी जो आप कह रहे हैं बिहार की बात, अगर ये तेजस्वी यादव को अगर इसका चेहरा नहीं बनाएंगे तो आप समझ लीजिए कि फिर से ले डूबेगा। कांग्रेस के अंदर यही चीज़ है, कह रहे पूरा नाव डूब गया है, लेकिन ये लोग नाव से उतरने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन बीजेपी के अंदर एक चीज़ मैं बताऊं, बेशक मैं बीजेपी की बार-बार विरोध करती हूं, लेकिन बीजेपी के अंदर एक चीज़ है कि ये लोग बैलेंस बना के चलते रहते हैं। कोई किसी आपने देखा बीजेपी से कोई टूटते हुए कहीं पर आते हुए? इतना 11 साल के अंदर कितना देखा आपने? ये पूरी तरीके से
कस के पकड़ जन स्वराज में अंतिम में क्या कहना चाहिए? जन स्वराज के लिए कह रहे हैं, मुद्दा जो है उनका ठीक है, मुद्दा सही है, मुद्दा अपने जनता से जुड़े हुए मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जन स्वराज जो है ये इसका कोई आइडियोलॉजी मुझे समझ में नहीं आते। वहाँ पर मनीष कश्यप जो है वो कभी गांधी को गोली मारने की सपोर्ट करते, गोडसे का सपोर्ट करते, ऐसे बंदे को इन्होंने लेके बैठे हैं, तो इसीलिए उनका आइडियोलॉजी मुझे समझ में नहीं बैठते। लेकिन मुद्दा जो है ठीक है, लेकिन जितना भी मैं यही कहूँगी कि अगर बीजेपी आप जीत गए बिहार तो सत्यानाश होना जरूरी होगा, तो ये तो कंफर्म है। इसीलिए विकास की गाड़ी से उतरिए और आप वही विकास की गाड़ी में बैठिए जो आपको रोजगार दे सकते हैं, जो आपके लिए भला कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।